देखिए, इससे पहले अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साहब का इंटरव्यू हो रहा था और आप सभी सुन रहे थे। पहली बार आप सुन रहे थे कि विष्णुदेव साय साहब इतनी बेबाकी से अपनी बात कह रहे थे। अभी जब ओपी सर यहाँ आए, ओपी सर मैं इसलिए कहूँगा, मैं मंत्री जी नहीं कह पाऊँगा, नेताजी नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि जब आप आईएएस अफसर थे और जब रायपुर के कलेक्टर थे तो हम लोग जब इनके पास जाया करते थे तो पत्रकारिता के छात्रों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो बहुत कुछ सीखा हूं ओपी सर से, इसलिए जोरदार तालियों से मैं स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि इस इंटरव्यू में भी आप बहुत कुछ देखने और सुनने वाले हैं, बहुत कुछ नया जानने वाले हैं और अपने प्रदेश में एक ऐसे मंत्री से विस्तार से मिलने वाले हैं जो न केवल छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बल्कि देश की युवाओं के लिए भी एक कहानी है। ओपी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ के इस मंच में। थैंक यू ज्ञानेंद्र जी, आपके अल्फाजों के लिए। और आप भी कोरिया क्षेत्र के, हमारे छत्तीसगढ़ के दुरूह जंगली क्षेत्र से उभर करके राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता जगत में आए, एक बड़ी छलांग अपने लाइफ में भरी, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। सभी दर्शकों को बधाई, पूरे विस्तार चैनल को आज बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो लोग खाना खा रहे हैं, मैं उनसे सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपनी अपनी प्लेट लेकर बैठ जाएं, क्योंकि इस सेशन में जो आप सुनना चाहेंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मैं ऐसे कौन कौन से सवाल ओपी सर से पूछने वाला हूं। और क्यों कह रहा हूं कि एक कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे शख्स की जो न केवल छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बल्कि देश की युवाओं के लिए एक कहानी बन रहा है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं और जानना चाहता हूं जी, अभी नए नए आप अफसर से नेता बने हैं और हमारा भी नया नया विस्तार हो रहा है जी। किस तरह से विस्तार हमारा होना चाहिए, क्योंकि देश के मीडिया कर्मी, जो बड़े मीडिया कर्मी हैं, वो आपसे आते हैं और आपकी जीवनी को जानना और सुनना चाहते हैं। एक नए चैनल को आप किस रूप में देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में, जिस सरकार में आप मंत्री हैं? कोई भी नई चीज़ की शुरुआत होती है तो उसके लिए एक चैलेंज जरूर होता है, लेकिन उसके पास एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, एक अवसर भी होता है कि चीज़ों को एक अलग तरीके से करके वो एक नया रास्ता अपने लिए तय करके एक नई और ऊंची छलांग भर सके। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी इन्फोसिस कंपनी चालू हुई थी तो भी बहुत छोटी कंपनी हुआ करती थी, कभी एप्पल चालू हुआ था तो भी बहुत छोटी कंपनी हुआ करती थी, और आज भारत के जीडीपी से बड़ा उसका मार्केट वैल्यूएशन हो गया। तो इस तरह से कोई भी चीज़ शुरू होती है तो ज़रूर छोटी होती है। हम अपने शिक्षा की शुरुआत करते हैं तो ABCD आ ई से चालू करते हैं, लेकिन वो यात्रा कहाँ तक जाती है वो हम पर निर्भर करता है, हमारे अंदर के मटेरियल पर निर्भर करता है, हम कितने कैरेट के बने उस पर निर्भर करता है। तो मैं विस्तार परिवार को यही कहना चाहूँगा कि वो अच्छे तरीके से अपनी इस यात्रा को स्टार्ट करें। कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में एक चैलेंजिंग लगता है, बट एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। लोकतंत्र भारत का लगातार सशक्त हो रहा है, भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र बन रहा है, इसकी इकॉनमी 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी वर्ल्ड की हो जाएगी। ऐसे सिनारियों में मैं मानता हूं कि मीडिया एक बहुत बड़ा सेक्टर है और लोकतंत्र में भी एक चौथे स्तंभ के रूप में भूमिका है। तो मीडिया में तो आजकल नए युवा बच्चे आते हैं करियर के लिए, तो सबको यूपीएससी के लिए भी नहीं बोलता, आपको मीडिया, लॉ, इकोनॉमिक्स, इन सब सेक्टर में भी हाथ आजमाना चाहिए, क्योंकि ये बदलता हुआ भारत है। तो उसी संदर्भ में कहना चाहूँगा कि मीडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आप लोगों ने जिस तरह से आगाज किया है तो पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। बहुत शानदार आगाज हुआ है आपका, मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। और आज मुझे लगता है, भविष्यवाणी भी मैं करना चाहूँगा कि आज से 10-15 साल बाद कहीं हम लोग कभी किसी जगह पर फिर बैठे रहे होंगे तो मुझे लगता है विस्तार बहुत बड़ा नाम होगा और हम लोग अलग अंदाज में बात कर रहे होंगे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो ये लगा कि कहीं आप ये न कह रहे हो कि 10-15 साल हो सकता है बाद कहीं कैबिनेट में एक साथ न मिल रहे हो। तो मैं एक सपना ये भी देखने लगा था कि कहीं मेरी तो नेतागिरी वाली लाइफ शुरू नहीं होने वाली है। लेकिन वहाँ भी आपका स्वागत है ज्ञानेंद्र जी, आप बहुत जिंदगी में बहुत संघर्ष करके आगे बढ़े, वहाँ भी अच्छा करेंगे आएंगे तो। बहुत धन्यवाद सर।